हेलो स्टूडेंट, वेलकम AIS एकेडमी। प्लीज़ AIS एकेडमी को जो है यूट्यूब पर जाकर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट आगे के वीडियोस नोट्स जो हैं आपको प्रॉपरली मिलते रहें और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा पाएँ। देखिए, पार्ट 6 आज आप लेके आए हैं, क्लास 10th का ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है वही आपका चल रहा है। इसके अंदर आपको बताना है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको फॉर्मूला को किस तरह से डिराइव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा। उसमें देखो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रखा है वर्क मस्ट बी डन बाय करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट। वर्क कब होगा? जब तक किसी सोर्स के थ्रू करंट को कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करा जाएगा तब तक कोई वर्क होगा ही नहीं। यदि हमारे रूम के अंदर स्विच लगा है, लेकिन स्विच लगा होने के बाद यदि हम उसका स्विच बल्ब का स्विच चालू नहीं करेंगे तो हमारे पास लाइट आएगी क्या? नहीं आएगी। मतलब उसके द्वारा वर्क डन होगा ही नहीं। तो वर्क डन के लिए बेसिकली बात है कि करंट का फ्लो होना जरूरी है। तो वही क्या कहलाएगा? हीट कहलाता है। अब देखिए इसको कैसे कहेंगे। अब यहाँ देखिए, वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सोर्स। इसमें हम लोग सोर्स के थ्रू कितना वर्क होगा उसको देखेंगे। व्हेन द करंट को आई लिया अपन ने, और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर लिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या लिया हमने? क्यू लिया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी के थ्रू यूज होगा। अब अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है W इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। ये हमको याद रखना है। याद क्या रखना? हमको आता ही है कि वर्क इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। अब हम एक बात जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू कितना होता है? I इंटू टी, या I इज इक्वल्स टू अपना क्या होता है? Q अपॉन टी। तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? I इंटू टी, डेफिनेशन ऑफ करंट होता है। अब ओम्स लॉ क्या कहलाता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर देखिए Q और V की जो दोनों वैल्यू है, यदि हम लोग उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टी इंटू आई आर। आई दो है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अब assuming that the all electric work done or electrical energy consumed is convert into heat energy। सिंपल सी बात है, कहीं भी वर्क होगा तो वर्क होने से उसमें हीट जनरेट होगी और उसी को हीट एनर्जी हम कहते हैं। सो हीट प्रोड्यूस बाय एच इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो हमने क्या देखा है? कैलकुलेट करके देखा कि हीट जनरेट इन अ कंडक्टर में के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब एक होता है नेक्स्ट टॉपिक आपका उसी में है कि इलेक्ट्रिक पावर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहा अपन ने? कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा कंज्यूम किया गया टाइम के अकॉर्डिंग जो फॉर्म बनेगा उसे क्या कहा अपन ने? इलेक्ट्रिक पावर। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी भी वर्क जो है वो W है, ठीक है, जो T सेकंड के लिए कंज्यूम किया गया है, देन इलेक्ट्रिक पावर जो होगा P इज इक्वल्स टू होगा W अपॉन टी। यदि W क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी V W इज इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू क्यू, जो अपन ने जस्ट ऊपर देखिए कैलकुलेट ऑफ हीट एनर्जी में पढ़ा। अब Q जो होता है, Q इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं आई टी, डेफिनेशन ऑफ करंट हो गई आपकी। यदि हम लोग क्यू टी इज इक्वल्स टू वी आई टी हो गया। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर यदि हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की जगह हमने लिखा क्यू आई टी, अपॉन में T था, T से T कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल्स टू वी आई। ये P इज इक्वल्स टू वी आई के कहलाएगा आपका पावर कहलाएगा। लेकिन यदि हम लोग चाहें कि इसमें भी यदि पावर को हम V और R के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहलाता है? V इज इक्वल्स टू आई आर और P इज इक्वल्स टू वी आई होता है। तो जहाँ V है वो रिप्लेस हो जाएगा आई आर से, तो P इज इक्वल्स टू हो गया आपका आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। दो आर थे, एक आर कैंसिल होता है तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहलाता है? कि
द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो अमाउंट जो कंज्यूम करता है कोई सर्किट पर यूनिट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। थैंक यू।